तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी। 6 साल पहले बात कर रहा है, यहाँ लिख लेंगे 6 वर्ष पहले। बी की दुगनी थी, बी 1 तो ए 2 हो गया। अब आगे कह रहा है यदि उनकी वर्तमान उम्र, तो यहाँ लिख लेंगे वर्तमान हमें दिया 4:3। अब हमें देखना ये है, यहाँ पे इधर देखें तो आपस में अंतर बराबर होना चाहिए दोनों में, और इधर से भी देखें तब भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ऊपर 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। तो हमें अनुपात में कुछ बदलाव नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि 4 वर्ष, यहाँ जो वर्तमान में 4 है और पहले 2 है, तो इनमें जो अंतर आया है वो 2 वर्ष आया है। सवाल कह रहा है 6 वर्ष, तो 2 के बराबर है 6। अब पूछ रहा है बी की वर्तमान उम्र, तो बी की जो वर्तमान उम्र का अनुपात है यहाँ पे 3 है, तो 3 से हमें यहाँ गुणा कर देंगे तो बी की उम्र हमें पता चल जाएगी। 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 वर्ष। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। यहाँ पे हम लिख लेंगे पिता अनुपात पुत्र। यहाँ पे कह रहा है पुत्र की उम्र की 5 गुनी, तो पुत्र मान लेते हैं हम 1 होगा, तो पिता हमारा 5। आगे कह रहा है ये जो अनुपात दिया है ये वर्तमान है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो हम लिख लेंगे 10 वर्ष बाद। 3 गुनी की बात कर रहा है तो पुत्र 1 पिता 3। अब यहाँ पे अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ पे अंतर हम देखेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 का अंतर है, तो 4 का हम कर देंगे नीचे वाली अनुपात में गुणा, और इन दोनों में अंतर देखेंगे 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 का अंतर आ जाएगा, इससे ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देंगे। तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 12 में से 4 घटाएंगे तब भी 8 मिलेगा। यहाँ 2 से 4 हो गया 2 बढ़ गया, 10 से 12 हो गया 2 बढ़ गया। अब हमें इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा था कि पहले जो पिता की उम्र 10 वर्ष थी, अब यहाँ 12 हो गई, तो सवाल कह रहे हैं 10 वर्ष का अंतर दिया है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 का अंतर और 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगी 5। अब पूछ रहा है वर्तमान उम्र, तो वर्तमान का ये ऊपर वाला अनुपात था, 5 से इनमें गुणा कर देंगे तो पिता हमारे हो जाएंगे 10 पंजे 50 वर्ष, और पुत्र हैं जो, तो 5 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएंगे 10 वर्ष, जिसमें पिता 50 वर्ष, 10 और 50 ऑप्शन दिया होगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देख के करते तो आप पहले ही, तो यहाँ पे कह रहा है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है पिता की उम्र, तो यहाँ देखेंगे
ये पुत्र की दी है, तो 15 पंजे 75 होना चाहिए, तो पहला गलत हो जाता। दूसरा 18 पंजे 90, तो यहाँ 40 है, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखते, 10 से का 5 गुना 10 पंजे 50, ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। और ये 15 पंजे 75 होता, लेकिन यहाँ 50 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता ऑप्शन से ही। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो हम यहाँ लिख लेंगे बी अनुपात सी, 10 साल पहले कह रहा है सी की उम्र की 10 गुनी थी, तो सी 1 होगा तो बी हमारा 10 होगा। अब वर्तमान उम्र का दिया है अनुपात 4:1, 4:1, ये है वर्तमान। अब अंतर हमें यहाँ बराबर करना है, तो यहाँ पे अंतर है 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9, तो जो ऊपर जो अंतर आता है उसमें नीचे गुणा कर देंगे, और जो नीचे अंतर आएगा वो ऊपर गुणा कर देंगे। 10 में से 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो नया अनुपात बनेगा, 3 एकन 3, 3 धाई 30, 9 का ऐसे में करेंगे 9 एकन 9, 9 चौक 36। अब यहाँ देखेंगे अंतर, देखो 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 मिल जाएगा, 36 में से 9 माइनस करेंगे तब भी 27 मिल जाएगा। 3 से बढ़कर ये 9 हो गया तो 6 बढ़ा, यहाँ पे 30 से बढ़कर 36 हो गया, तो यहाँ पे भी 6। लेकिन सवाल कह रहा है जो अंतर दिया है यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे जो अंतर आया हमारा 6, और 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 10। सवाल में पूछ रहा है बी की वर्तमान उम्र, तो बी का जो यहाँ पे अनुपात आएगा, तो हमारा जो बी की अनुपात है 36, तो 36 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। अब से काटें 6 6 36, 10 का और 6 का आपस में गुणा कर देंगे, तो 10 6 60 वर्ष। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। सवाल में पूछा है बी की वर्तमान उम्र 60 साल है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? तो यहाँ पे पी और क्यू दो हैं, इनकी औसत उम्र आयु जो दी है हमें 15 वर्ष। कहने का मतलब पी की भी 15 वर्ष और क्यू की भी 15 वर्ष है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? तो जब दोनों की 15-15 वर्ष है तो यहाँ 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देंगे, तो इनकी जो उम्र आगे निकल करके 30 वर्ष। लेकिन सवाल कह रहा है ये कब की है? 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष ये भी बड़े आएंगे वर्तमान में आने के लिए, और 5 वर्ष ये भी। तो हम 5 गुणित 2, 2 लोग हैं तो इसमें हम 10 वर्ष, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगी 40 वर्ष। 40 वर्ष ये आई है उम्र पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग है। अब आगे कह रहा है पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु। यहाँ देखें पी क्यू आर, यहाँ 3 लोग हो गए, इनकी औसत उम्र 20 वर्ष। कहने का मतलब तीनों की उम्र 20-20 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे 20 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 20 गुणे 3, तो ये आ गई हमारी 60 वर्ष। 60 वर्ष आई इन तीनों लोगों की, पी क्यू आर की, और पी क्यू यहाँ 40 हैं। तो 60 में से हम जब 40 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी आर की उम्र। तो यहाँ हमारा आर निकल करके आ जाएगा, तो ये आ गया 20 वर्ष। ये वर्तमान आयु आ गई यानी कि 20 वर्ष।
लेकिन सवाल कह रहा है कि आर के 10 वर्ष बाद, तो इसमें हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 और 20 30 हो गया, 30 वर्ष हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्त्री अनुपात लड़की। इनकी जो अनुपात दिया है 4:5 और इनकी उम्रों का योग दिया है 81 वर्ष, ये योग है। अब जब हमें योग दिया है तो अनुपात का भी योग कर लीजिए। 5 और 4 हो जाएगा 9, ये आपस में दोनों बराबर हो गए। तब 9 अनुपात की वैल्यू हमें 81 दिए तो 1 की हम निकालेंगे, तो 9 नेम 81। 9 से हम इन अनुपात में गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। सवाल आगे कह रहा है 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात। तो ये तो वर्तमान निकल के आगे इसमें 9 साल हम जोड़ देंगे, 9 ये भी बढ़ेगी, 9 ये भी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी 9 6 15 की 5 हासिल 1 3 और 1 4। इसमें 9 5 14 हासिल 1 4 1 5। अब इन्हें आपस में काट देंगे, तो ऐसे काटेंगे 9 पंजे 45, 9 6 54। तो इस सवाल का जो हमारा अनुपात बनेगा 5:6, जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? यहाँ लिख लेंगे कमल अनुपात सुरेश। इनका जो 6 वर्ष पहले, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे पहले के लिए। इनका जो अनुपात दिया है 6:5। आगे कह रहा है 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो बाद के लिए हम लगा लेंगे प्लस और इनका अनुपात लिखेंगे 11:10। अब हमें अंतर बराबर देखना है, इधर अंतर बराबर होना चाहिए। तो 6 और 5 में 1 का अंतर, 11 और 10 में 1 का अंतर। 6 से ये बढ़ के 5 हो गया, 11 हो गया तो यहाँ 5 बढ़ा, 5 से ये 10 हो गया तो यहाँ पे भी 5 बढ़ गया। तो अनुपात हमें कोई छिड़खानी नहीं करनी है। जब यहाँ पे अब अंतर देखना है, जब यहाँ प्लस माइनस दिया हो तो दोनों उम्रों को जोड़ देना है, ये अंतर है। और यहाँ पे जो अंतर दिया है हमें 5, और 5 का जो इधर हमें अंतर दिया है 10। अब इससे हम भाग देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू निकल आएगी, तो 5 दूनी 10। अब 2 से हम भाग दे देंगे इसमें, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, 2 से 11 में 11 दूनी 22, 10 दूनी 20। सवाल पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र, तो ये तो है 6 साल पहले की और ये है 4 साल बाद की। तो सुरेश की वर्तमान, तो सुरेश की ये है, इधर वाला उम्र निकल के आ गई है। अब पूछ रहा है तो या तो इसमें 4 साल बाद,
इसमें ये जो 6 साल पहले की है, तो इसमें अगर हम 6 साल जोड़ देंगे तो हमारी निकल आएगी। तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 वर्ष। या इसमें से ये बाद की निकल के आई है 4 साल बाद, तो 20 में से माइनस हम 4 कर देंगे, तब भी हमें 16 वर्ष मिल जाएगी। तो पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र, तो सुरेश की वर्तमान जो उम्र आएगी निकल करके वो 16 वर्ष आएगी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।